चलिए पिछले पार्ट में हमने इसके पहले तक का पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा में किस तरीके का हमारे सिविलाइजेशन के साथ काम होता था। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी एंड द इंस्टीट्यूट रिवाइटल भी द सेंट्रलाइज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज द किंगडम, यानी शिवाजी जो थे वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करते थे। ही एबोलिश एंड द हेरिडिटरी एंड द पोस्टर एंड जनरली प्रैक्टिसाइज्ड अंडर द सुल्तान एंड द मुगल्स एज जनरली एबोलिशन। जैसे मुगल तो प्रॉपर वर्किंग था, यानी जमींदारी व्यवस्था वगैरह उसके समय में चलती थी, उस तरह ये भी थे। एंड हिज लैंड असाइनमेंट एंड द पेड सैलरी एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल बट द स्टेट ट्रेजरी। ठीक है, ये भी सब काम सभी कामों के लिए क्या करते थे, पेमेंट करते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल बट द स्टेट ट्रेजरी, ये स्टेट के अंदर में आता था। मैनी ऑफिशियल वेयर द प्रोडिकली एंड ट्रांसफर एज वेल एज, बहुत सारी चीज़ें प्रोडिकली यानी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। इंश्योरिंग दैट दे वुड नॉट हैव इनफ पावर टू डेडिकेट टर्म्स द किंग। शिवाजी ऑल्सो पेंशन एंड पेंशन टू द विडोज, और शिवाजी ध्यान से हमेशा विडो जो लोग विधवा होते थे उनको पेंशन मिलता था। अब सोल्जर डाइड इन द बैटल्स, जो वैसे लोग, ऐसे नहीं सारे विधवाओं को, वैसे लोग जो मतलब जंग में शहीद हो चुके थे, जंग में मर चुके थे। ऑफिस देते मिलिट्री पोस्ट और देश और उनके बेटे को मिलिट्री पोस्ट दिया जाता था, जो कि आज के समय भी हमारे भारत देश में ये काम होता आ रहा है। दस द एडमिनिस्ट्रेशन केयर ऑफ द सोल्जर एंड दियर फैमिली, इसकी वजह से इतना इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये पता चलता है कि शिवाजी अपने सैनिकों का भी कितना ध्यान रखते थे अपने समय में। शिवाजी ऑल्सो हैड अष्ट प्रधान एंड द मंडल एंड द काउंसिल ऑफ द 8 मिनिस्टर, और इनके समय में अष्ट प्रधान नाम का एक समुदाय चलता है, समुदाय नहीं कह सकते हैं, एक मीटिंग रूम चलता था जिसमें 8 लोगों का 8 मिनिस्टर रहते थे। जैसे मुगल के टाइम में नवरत्न हुआ करता था अकबर के समय में, उसी तरह इसमें अष्ट प्रधान हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, जिसमें से 8 प्रधानमंत्री, उसमें से 8 मंत्री रहा करते थे। टू असिस्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। जैसा कि आपका बुक में फिगर में दिया गया है, फिगर 3.14 अपने एनसीईआरटी बुक से न्यू एडिशन का देखिएगा। छत्रपति शिवाजी के एक फाइनेंस मिनिस्टर अमात्य हुआ करते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रधान हुआ करते थे, लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्टर द सचिव हुआ करते थे, एंड द चीफ जस्टिस न्यायाधीश हुआ करते थे, एंड द हेड ऑफ द पेडिटर हुआ करते थे। ऐसी तरह और भी बहुत सारे 8 मंत्री, अलग अलग इंटेलिजेंस मंत्री हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर हुआ करता था, कमांडर इन चीफ होते थे। तो ये पहली बार ऐसा सिस्टम था जो इनके समय में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल रहा था, अच्छे तरीके से काम कर रहा था। द मराठा ऑफ्टन लिव द टैक्सेस कॉल्ड द चौथ and the 25% and the Sadmakti and the additional 10% and the chauth from the provinces where they not directly under them, including in the Deccan and the North India. In the return, the Maharashtra protected those provinces and did not the intervene in their internal administration. देखिए मराठा के टाइम में टैक्सेस भी लिए जाते थे, ऐसा नहीं था कि उनके समय में बिना टैक्स का काम होता था। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स लिए जाते थे। ठीक है, इन रिटर्न महाराष्ट्र प्रोटेक्टेड, इसके अलावा जो रिटर्न देते तो जो प्रोविंस डिड नॉट द इंटरवेन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। द मुगल ऑल्सो अप्रूव द अरेंजमेंट थ्रू द वेरियस टेरिटरीज एंड द ओवर टाइम सम ऑफ दिस प्रोविंस एंड द बिकम अ पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर। उस समय जो मुगल थे उस समय ये क्या करते थे, वैसे एरिया में जिसपे मराठा का पावर कम इस्तेमाल किया था, शिवाजी का पावर कम इस्तेमाल किया जाता था, उस समय इनका काम मुगल संभाले, मुगल टेरिटरी में चला था। तो ऐसे बहुत सारे एम्पायर थे जो मराठा एम्पायर के होते हुए भी मुगल टेरिटरी उसको संभाल रही थी। डोंट मिस। चलिए डोंट मिस आउट करते हैं। In the 18th century, the Marathas often adopted the Mughal style and the coins owning the popularity. उस समय जब 18th सेंचुरी में जब कॉइन्स वगैरह 16 तो मराठा के टाइम में अपना उन्होंने एक सिक्का बनाया जो अपने पॉपुलरिटी हुआ, बट दे आर एडेड ऑन द कल्चर सिंबल को असेंबल किया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर इट्स इंस्टेंस ऑफ द रेयर मराठा क्वाइंस नन एज द गणपति प्रधान रुपीज, इनको उस समय गणपति प्रधान रुपीज के नाम से जाना था। मेंटेड द अर्ली 19th सेंचुरी एट द पटवर्धन एंड द जनरल अंडर द पेशवा फीचर द इंस्क्रिप्शन 2 स्क्रिप्ट। बाद में इनमें और सोता किया, उसमें 2 स्क्रिप्ट देवनागरी और पर्शियन, इस पर 2 भाषाओं में लिखा गया, देवनागरी और पर्शियन में लिखा गया। एंड वन साइड इज द invocation is the Ganpati Ganesha, and while the other declares the loyalty to the Peshwa, often the refer as the
प्रधान पत्र प्रधान इन द मराठी। ऐसा करके गणेश जी का एक पिक्चर डाला गया कॉइन में, और एक पेशवा को इंडिकेट करने के लिए उनका एक फोटो डाला गया। ठीक है, अब आते हैं इनके शिवाजी के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह की मिलिट्री किस तरीके से काम करती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। द मराठा आर्म फोर्स एंड द वेयर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। मराठा आर्म फोर्स को 3 भाग में बांटा गया, इन्फैंट्री, कैवलरी और द नेवी। द कैवलरी वाज द मेड ऑफ द 2 टाइप्स। कैवलरी 2 तरीके के थे, द बागेट्स एंड द हुज द हॉर्सेस इक्विपमेंट। एक बागेट जो कि घोड़े पर सवार रहता था, यानी लड़ाइयाँ जो लड़ी देखे होंगे टीवी फिल्मों में देखे होंगे आपने, तो कुछ घोड़े, कुछ सैनिक घोड़े पर बैठते थे, कुछ सैनिक दौड़ के जाते थे। तो जो आपका बागेट पर था वो घोड़े पर बैठने का था। वेयर द पेड फॉर बाय द स्टेट, जिसको इक्विपमेंट कौन पे करती थी, राज्य सरकार पे करती थी, यानी राज्य के द्वारा पे किया जाता। एंड द सिल्डार एंड द हुज द हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट वेयर पेड बाय द फॉर द सोल्डर दमसा। और एक वो सैनिक हुआ करता जो इनके पास घोड़े अपने होते थे, उनका वो खुद का पे करते थे, अपना घोड़ा खुद लेके जाइए, खुद टैक्स खरीदिए, खुद ही काम कीजिए, वो इस तरीके से हुआ करते थे। इन देन 18th सेंचुरी, जब 18वीं शताब्दी आया तो द मराठा ऑल्सो नोटिस द सुपरेटरी एंड द यूरोपियन स्टाइल एंड द डिसिप्लिन प्रॉपर्ली द एलिटरी। तो जब उन्होंने समय बदला 18th सेंचुरी में देखा तो उन्होंने यूरोपियन स्टाइल से लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की, यानी उस तरीके को नोटिस किया, उनके जैसा सीखने की कोशिश की, मतलब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करने की कोशिश। दे हैड टू ट्राई द वेज एंड रिक्रूटेड द ट्रूप्स। उन्होंने एक ट्रूप्स को हायर किया एंड द इट पार्टिकुलर महादेव शिंदे एंड हैड अ लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, आर्मी को एक यूरोपियन आर्मी के स्टाइल में कन्वर्ट कराया। ऐसा नहीं कि पूरा इंडियन यूरोपियन बन गया, लेकिन कहने का मतलब है कि उस तरह के जहाँ यूरोपियन आर्मी जिस तरह से लड़ती थी, जिस तरह के टेक्निक यूज करती थी, उस तरह के टेक्निक को इन्होंने सिखाने की कोशिश की। So were the lances and the were the preferred weapons and the Maratha 3.16। इस तरह का हमारे देखिए 3.16 में हमारे पास फिगर दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर 75 देखिएगा। 3.15 में जो उस समय मराठा के टाइम में क्या क्या वेपन्स किस तरीके के इस्तेमाल होते थे यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आते फिर। However also the guns as a sizable number, उस समय गन्स थे जो साइजेबल नंबर तक इस्तेमाल होते थे, यानी छोटे बड़े सब। रॉकेट्स एंड वेयर द मिलिट्री कैम्पेजन फ्रॉम द डेज ऑफ द शिवाजी हिमसेल्फ। उन्होंने एक अपने तोप बनाया था, उसमें रॉकेट का उसमें तोप बनाया था। एंड 70 द मेटल रॉकेट ऑल्सो द बीइंग यूज्ड। और 70 आता था कि हम लोग मेटल के तोप बनाना शुरू कर दिए थे। एज वी सॉ अर्लियर एंड द फोर्ट्स वेयर द इंडस्ट्रियल एंड द मिलिट्री एंड द मराठा पावर। और यहाँ इनके पास बहुत सारे फोर्ट इंडस्ट्रियल है, किला बहुत जरूरी था इनके पास। शिवाजी कंट्रोल आई बिल्ड द कंस्टेबल मेंबर ऑफ द फोर्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ द फोर्ट, जितने भी हमारे उनके पास फोर्ट्स थे, सर जितने भी किले थे उन पर सारा का सारा अधिकार किनका हुआ था, शिवाजी का हुआ करता था। एज दे वेयर द एसेंशियल स्ट्रक्चर की कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स एंड द स्वेल्टर आर्मी वेन द एंगेजिंग इन द गोरिल्ला वॉरफेयर। और उनको बताया था गोरिल्ला वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट हुआ करते थे। एंड द रामचंद्रपुर अमत्य द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी। और रामचंद्र जो अमत्य थे वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, किनके, शिवाजी के। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर शिवाजी इन हिज द वर्क अंधे पात्रा द रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन। ये और इन हिज वर्क अंधन्य पत्र, और ये रॉयल एडिक्ट के लिए काम करते थे, जो कि नीचे एक्सप्लेन किया गया। फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। और ये जो फोर्ट्स हुआ करते थे कोर ऑफ द स्टेट, यानी कोर स्टेट में हुआ करते थे। इन देयर द एब्सेंस ऑफ द लैंड गेट्स द devastated in the face of the invasion and there are all the former kings and the secured country by the building forts. The kingdom, Maratha kingdom, was created by the great master Shivaji. From the first alone, a great enemy like the Aurangzeb invaded under this kingdom, conquered the empire, the Bijapur and the Bhagnagar and the But. This due to the form the Maratha and the state, the survival and the dissipated. कहा जा रहा है कि हमारे पास जो कोर में यानी सेंटर में हुआ करते थे, जो उसमें एक जो शहर का नाम था वो है बीजापुर। जनरली जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, कि जो शिवाजी महाराज को जितने भी फोर्ट थे वो हमारे कोर में बनाए गए थे, सेंटर के बीच में बनाए गए थे, कह सकते हैं। तो उस समय जो सबसे खतरनाक राजा हुआ करता था शिवाजी समय, उस समय था औरंगजेब, ठीक है, जो कि बीजापुर और भागनगर पे इन्होंने अटैक किया और जितने भी फोर्ट्स थे वहाँ पे कब्जा कर लिया गया एक तरीके से। किनके द्वारा? औरंगजेब जी के द्वारा, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा कब्जा कर लिया। एंड इट विल ड्यू द फॉर द मराठा स्टेट सर्वाइव एंड द डिस्प्यूट एंड द डिकेट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन। इसके बाद आते हैं मैट्रिमोनियल सुप्रीमेसी। मैट्रिमोनियल सुप्रीमेसी देखिए क्या है।
एज वी सॉ शिवाजी क्रिएटेड अ नेवी सिक्योर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो नेवी का सिक्योर था वो किया। एंड द वेस्ट कोस्ट, जितने भी वेस्ट कोस्ट पे थे सबसे ज़्यादा नेवी का अप्लाई किया वहाँ पे। इन द 18th century द कन्हौज एंड द अकबर द गाइडेड एंड द मराठा विक्ट्री इन मेरी नेवल बैटल। उन्होंने उस समय 18th century में कन्हौजी एग्रीड द गाइड द मराठा नेवी, और मराठा नेवी को गाइड कौन कर रहे थे, कान्होजी, ठीक है। कान्होजी क्या करते हैं, मराठा नेवी को गाइड करते हैं इन द मेनी नेवल बैटल, बहुत सारी लड़ाइयाँ में मदद करते, सिखाते थे। थैंक्स टू द क्लीवर एंड द ज्योग्राफी एंड द बैटल टैक्टिक्स, और उन्होंने क्या कि बहुत सारे जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से टैक्टिक्स सिखा रहे हैं, जोग्राफिकल तरीके से जिस कंडीशन में आप उस कंडीशन में वहाँ से कैसे लड़ के बच सकते हैं, उन्हें इस तरीके से। डेस्पेट एंड द मराठा शिप्स नॉट बिंग द टेक्नोलॉजी एडवांस एंड द यूरोपियन वंस, ठीक है। और बताया था कि उन्होंने क्या किया था कि यूरोपियन को हायर किया था यूरोपियन टैक्टिक्स को सिखाने के लिए। एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन इंडिया वेयर द नेवीज, ठीक है, उस समय यूरोपियन स्ट्रेंथ था हमारे पास किसी भी नेवी आर्मी से लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी आर्मी नेवी आर्मी किसकी थी, शिवाजी के समय में शिवाजी की ही थी। एंड द नेवल ट्रेड द फोर्स एंड द इंडियन परचेज देयर नेवल ट्रेड एंड द पासेस एंड द कार्टेज ऑफ द पोर्तुगीज एंड द प्राइस, और उस समय जो भी वहाँ आप उतरता था या वहाँ से कोई भी नाव वगैरह पास हो तो एक तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। द मराठा चैलेंज हिज दिस प्रैक्टिस and started demanding passes from the European themselves, who showed their the frustration and the leveling Kanauji and the Angre the pressure, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। माइटी मराठा वोमेन पढ़ लीजिएगा। माइटी मराठा वोमेन कौन थे, ताराबाई थे, इनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। शिवाजी एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूड द इंस्पायर सक्सीजर, और इस तरह के शिवाजी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है बाबू जो शिवाजी के बारे में पढ़ के आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। फॉर द इंस्टेंस एंड द भोसले नागपुर एंड द इमर्ज ऑफ द enthusiastic and the supporters local the tradition जनरली वहाँ पर उसमें मतलब मराठा में होने वाले सभी वहाँ के कल्चर को अब उन्होंने अपनाया। एंड द वर्शिप सभी भगवान पूजा डेजर्ट जगन्नाथपुरी इन उड़ीसा, जिसका एक मिलता है उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है वहाँ के वर्शिप वहाँ के लोग पूजा करते थे, उनकी कल्चर को भी अपनाते थे। विच एंड द ऑफ्टन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल एंड वॉज द रिवाइव्ड एंड द सपोर्ट ऑफ द मराठा, और मराठा ने मिलकर इनको बहुत सपोर्ट किया। बट द परहैप्स एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव द कंट्रीब्यूशन केम ऑफ फॉर्मर रिमार्केबल मराठा वुमेन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठा पुरुषों ने काम किया, मराठा महिलाओं ने भी बहुत सारे ऐसे अपना योगदान दिया है। लेटेस्ट द हेयर अबाउट टू ऑफ द देम इज फेसिंग, जिसमें से हम दो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। इन फोकस ऑफ द तंजावुर, तंजावुर एक जगह है, तंजावुर पे आप फोकस कर सकते हैं। चलिए तंजावुर भी पढ़ते हैं, इन्हें फोकस तंजावुर की एक झलक देख लेते हैं। लेटेस्ट द साउथ वेंड द विटनेस अनदर एग्जांपल ऑफ द कल्चर द कंट्रीब्यूशन। तंजावुर एक कल्चर देखने को मिलता है वहाँ पे। इकोजी एंड द हाल्फ ब्रदर ऑफ द शिवाजी कंक्रूड एंड तंजावुर रीजन एंड प्रेजेंट द तमिलनाडु। तंजावुर जो अभी है अभी के समय तमिलनाडु में इन द लेट 17th century मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मराठा रूल एरिया, और इसको माना जाता है कि मराठा का सबसे पहला रूल यहीं से शुरू हुआ, तंजावुर से ही स्टार्ट किया गया था। The Tanjavur Maratha especially helped create a synergetic culture and the was a rich and the full innovation, and they are the great patrons and the arts and the many and the rulers and the themselves the poets and the dramatics। यहाँ से बहुत सारे ऐसे चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा जो मराठा के टाइम में हुआ, यानी कल्चर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत सारे पोएट्स यहाँ को देखने मिलेंगे, सारी चीज़ों ने यहाँ पे क्या किया, अपना योगदान दिया, उसके बारे में देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे। ऑफ ऑल तंजावुर मराठा रूलर, जितने भी मराठा रूलर्स इनके बारे में आपको जानकारी मिलता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सरफोजी एंड द सरफोजी सेकंड एंड द मोस्ट नोटेबल एंड ही वाज द बेल वर्स्ट मेनी इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज रोड द मराठी प्ले नेम्ड देवेंद्र कौरवाजी एंड वेयर द डिस्क्राइब द वर्ल्ड ज्योग्राफी इन द डिटेल नन एज द टाइम। उस समय कौरवाजी जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं, ज्योग्राफी के बारे में वो विधाता थे, बहुत ज़्यादा जानते थे उस समय अपने टाइम में। सरफोजी एंड द मेनी talented and the musician and they the during the time and the modern carnatic and the music took shape and they did early the stages of the famous classical dance and the भरतनाट्यम। उस समय भरतनाट्यम यहाँ पे उस कल्चर को अपनाया गया, भरतनाट्यम के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते सरफोजी बाय द क्यूट एंड द इंटरेस्टेड एंड द मेडिसिन द एस्टैब्लिश द धनवंतरी महल। उस समय एक पैलेस बनाया धनवंतरी महल, जो कि एक मेडिसिन महल था, मैंने दवाइयों का महल कह सकते हैं। अ सेंटर ऑफ मेडिसिन, जिसको सेंटर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। ऑफर द फ्री ट्रीटमेंट डिजीज यूजिंग द बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन। यहाँ पे फ्री इलाज किया जाता था विथ इंडियन मेडिसिन के साथ भी और वेस्टर्न मेडिसिन के साथ भी। ही ऑल्सो द स्टार्टेड द प्रिंटिंग प्रेस
इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा उपलब्ध कराई। द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इंडिया बाय अ नेटिव रूलर, he got a history of the Bhonsle family then carved on the walls of the Barsira Vara and the temple of Tanjavur। उन्होंने एक मंदिर बनाया तंजावुर में, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन बोला जाता है जो पत्थरों पे लिखा जाता है, पत्थरों पे जो चीज़ लिखा जाएगा वो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये इंडिया के यानी भारत के सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन में से एक है, रिकॉर्ड ऑफ द पोस्ट्री, जिसको अभी भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, जो कि मराठी के लैंग्वेज में ही लिखा गया था। तो द कल्चर ऑफ द इन्वायरमेंट तंजावुर वाज द मल्टीलैंग्वेज एंड द विद मिक्स मैनी इन्फ्लुएंसेस। वहाँ पे बहुत तरीके के लोग रहते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम करते रहते, तो उस समय बहुत सारे लोग आपस में मिलकर द लोकल तमिल कल्चर, द तेलुगु कल्चर एंड द फॉर्मर रूलर्स एंड द करंट रूलर मराठी कल्चर द इन्फ्लुएंस द ईच अदर फ्रेंड, यानी अलग अलग तरीके का तमिल कल्चर वगैरह। इसके अलावा जो तेलुगु कल्चर थे वो भी, और जो मराठा कल्चर था वो भी, सारे कल्चर लोग एक साथ मिलकर मनाते थे, जैसे कि आज के तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मराठा रियलाइजेशन, द मराठा रियलाइजेशन रूल एंड द चैलेंज द मुगल डोमिनेंस एंड द एस्टैब्लिश द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक एंड ओवर द सब कंटिनेंट कंट्रोलिंग मच सेंट्रल नॉर्थर्न इंडिया। अब मराठा रियलाइजेशन की यानी मराठा किस लिए मुख्य फोकस पर काम करते, तो मराठा द चैलेंज द मुगल डोमिनेंस, हमेशा मुगल इनको क्या डोमिनेंस करता रहता था, यानी चैलेंज करता रहता है। एंड द स्टार्ट द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर द ब्रिटिश टुक एंड ओवर द सब, उस समय सब एम्पायर धीरे धीरे जो ब्रिटिश मराठा का जो पावर था वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा था, जिसको सब डोमिनेट करना चाहता था, गिराना चाहता था। ओवर द सब कंटिनेंट कंट्रोलिंग सेंट्रल नॉर्थर्न इंडिया, और इतना बढ़िया क्या नॉर्थर्न इंडिया कंट्रोल। दे सेट अप द न्यू वे गवर्निंग ऑफ द डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके समय में एक नए तरीके गवर्निंग का मतलब कह सकते हैं नए तरीके का गवर्निंग यानी शासन करने का एक पद्धति चला। एंड ऑल्सो रिवाइव द हिंदू ट्रेडिशन, उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन को अपनाया विदाउट रिलीजन डिस्क्रिप्शन, और ऐसा नहीं किसी भी धर्म के साथ कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं, आप हिंदू के साथ चल रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसे सभी धर्म को एक समान कर दिया। देयर ब्रेव फाइट अगेंस्ट a possessive rule and the foreign power and the driven by the fairly ideal and the स्वराज, और सभी के सामने जो बाहरी से जो शक्तियाँ इन पर आक्रमण करती थी, उन्होंने क्या नॉर्मली एक न्यूट्रल की तरह करके काम किया, जिसको स्वराज नाम दिया यानी मिल। लेटर इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस बिलीव, बाद में बहुत सारे ऐसे इंडियन जो बिलीव किया दे कुड गवर्न द देमसेल्फ, उन्होंने एक अपना राज्य स्थापित किया था, प्लांटिंग किया था। एंड अर्ली द सीड्स एंड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, और इंडिया फ्रीडम मूवमेंट पे काम